और सीधे चलेंगे उज्जैन सीएम मोहन यादव। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं से, जहां सीएम मोहन यादव की लाइव तस्वीर। अरे फाइट बाद में करना चलता रहेगा। सर हाथ आ रहा है प्रदेश के यशस्वी माननीय सम्माननीय आदरणीय श्रद्धा ज्ञान देती है, विनम्रता हमें मान देती है, योग्यता हमें सम्मान देती है। जहाँ तो मिल जाए व्यक्ति को सम्मान देती है, मान देती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी गौरवान्वित हैं पुलिस लाइन के इस आयोजन में आपके साथ उपस्थित होकर। माननीय महोदय, आप ही की प्रेरणा से 1 जून को जो आप भोपाल में बैठक में आपने निर्देश दिए थे, उसी तरह हम लोगों ने श्रद्धा यहाँ पे प्रारंभ किया है। और वर्तमान में इसकी 10 फीट की हाइट जिसको हम 15 फीट ले जा रहे हैं सर। और जैसा आपने भी निर्देश दिए थे सर, आने वाले समय में जैसे बारिश एक बार सेटल नहीं होगी सर, इसके किनारे 3 से 4 फीट का बहुत अच्छा 3,000 पौधों का पौधारोपण करेंगे। उसमें हम आपकी भागीदारी की वजह से हमसे पूछे। तो आज ये सारे हमारे स्वयंसेवी वॉलंटियर्स जो पुलिस लाइन के हैं, जिन्होंने लगातार श्रमदान पिछले 14 दिनों से आपसे प्रेरित होना चाहेंगे और आपके प्रोत्साहन की कुछ शब्द जल संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल गावड़ी, पूर्व विधायक राजेंद्र अध्यक्ष बहादुर सिंह जी, दूसरे बहादुर सिंह जी, महापौर जी, सभापति बहन और इस अवसर पर हमारे सारे ओम जी और सब वरिष्ठ नेतागण, पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस पुलिस लाइन के जल संवर्धन बड़े अभियान में अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और हम सबकी जानकारी में कि जल का क्या है इसको बोलने की जरूरत नहीं। 5 जून से लगा करके 16 जून गंगा दशमी तक पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशमी तक ये महाअभियान चल रहा है। प्रदेश के 55 जिलों में लगभग हमारी अपनी अभी तक की जानकारी में इस प्रकार से आया है। कोई जिला, कोई तहसील, कोई पंचायत गाँव नहीं बचा जाए, अभियान नहीं चल रहा है। पूरे प्रदेश में एक साथ अच्छे प्रकार से अभियान का चलना, ये बताए जल के प्रति हमारी निष्ठा क्या है, जिसकी आवश्यकता क्या बताने की जरूरत नहीं। खास करके पुलिस शासन ने ये अद्भुत काम किया है
डीजी साहब हैं, वो आईजी साहब हैं, हमारे प्रशासन के संभागायुक्त, कलेक्टर, एसएसपी सभी लोग हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्रम कल के बाद भी लगातार जहाँ जहाँ लगे उन्नति दे रहे। सरकार आपके साथ हम सब मिल करके ये जल्द ही जीवन है इस मिशन को जीवन धारण करने के मेरी अपनी ओर से नगर एसपी के पूर्व अवसर पर आपको बधाई, बहुत बधाई। सीधे आपको लिए चलते हैं उज्जैन, जहां पर सीएम मोहन यादव हुए तस्वीर उज्जैन से। कलिकतमचरणे भूलोके भरतवर्षे भरतखण्डे जाम्बुदीपे निमिषरण्यवर्तान्तर्गतवन्तिकायां हर्षन्ति विशाला क्षेत्रे महाकालवने शिवरातटे बौद्धावतारे अस्मिन् वर्तमाने पिङ्गलनाम संवत्सरे मे मासे पुण्यपवित्रमासे ज्येष्ठमासे शुभे शुभपक्षे अद्याच भूमित्रौ हस्तदिवसनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणेवं ग्रह गणगुणविशेषेणाटायां शुभपन्नतितौ गोत्रोच्चार्याः नामोच्चार्याः श्रुतिस्मृति प्राणोक्तवैदोक्तशास्त्रोक्त शुभ पुण्यफल प्राप्त्यर्थे मनामना सिद्धि द्वारा विश्व कल्याणार्थे जन कल्याणार्थे आत्म कल्याणार्थे पर्यावरण जल संरक्षण संवर्धन निमित्तार्थे प्रतिपक्षानुसारेण भगवती शिप्रा गंगा नर्मदा महादेवी कृपासाद सन्निधि प्राप्नोति निमित्तार्थे सबान्धवस्य सहित अखिल कुटुंब सहितस्य भगवती शिप्रा गंगा नर्मदा कृपासाद सन्निधि प्राप्नोति निमित्तार्थे यथाशक्ति तीर्थ शिप्रा तीर्थ यात्रा निमित्तार्थे सर्वप्रथम भगवान गणपति अंबिका वरुण देवता सहित भक्ता गंगा नर्मदा महादेवी नाम पूजन कर्म च महम करिष्ये। उच्चता रखे भगवान का ध्यान करें। हरि ओम गणानां समर्पयामि शुद्धोदक जल स्नान्यं समर्पयामि शुद्धोदक जल स्नान्यं सर्वौषधि स्नान्यं जाओपति पुरामनेन समर्पयामि सकल पूजार्थेन गन्धाक्षतानि पुष्पाणि समर्पयितं परमं भवेतं सेवन्तिकामकपाटलाब्जे पुण्यागरादिकरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल संसेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाभ्या आसेदन्तरिक्षगोषिष्टो नैवेद्यं निवेदयेत सकल पूजा दार्शतानि भक्तानि समर्पयामि भगवान वरुणदा ध्यान करे तत्राजामि ब्रह्मणा समान आयुः मनसो जात चक्षुः मंगलम मोचकध्वज मंगलम रिद्धि सिद्धिदात्र लोक्यम मंगलम मांगल्ये शिवे सर्वासाध्ये शरण्ये त्र्यंबके नमोस्तुते शीतलीकरणमातो नतरणं देवादिनं देवं दद्यात् ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि परिवाराय मंत्र पुष्पा
पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि तविषम्मा रक्ष रक्ष हे मातृका सिद्धोषणमात्रगजभोगरत्नमरम्यमार्जितार्थेन सकलार्घेणास्मिन् कर्मणि फलदो वरदो अधाममा सिद्धिसहिताशुभते नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि पूर्वकं नमस्करोमि जलरखे अनेन यथाशक्ति पूजा केन सिद्धि विनायक गणपति देवता सांगाय सपरिवाराय सायुधाय चक्रणकमलेभ्यो प्रियधारणमहानगरे कर्मणि भगवती नर्मदा महादेवी नाम पंचामृताभिषेक पूजन कर्म धक्का में गिर जाएंगे भैया। अरे जय सर, अरे साइड में आवाज दो, एक सेकंड कर ले रहा हूँ। एसपी सर, अरे एक्सक्यूज मी सर, सर थोड़ा साइड हो जाइए सर। मैं गिरा हूँ खड़े देंगे आपको एसपी मेरे फ्रेम में आ गया मेरा बनाया हटिया यार।
पंडित जी थोड़ा आरती कर रहे हैं, आरती आरती। बहुत अच्छी बैंक की प्रस्तुति थी। जोरदार ताली बजाकर हमारे पुलिस बैंक का खासा सम्मान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद कर रहे हैं। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ कविता पांडे और सीधे उज्जैन चलेंगे। उज्जैन दौरे पर सीएम मोहन यादव शिप्रा नदी के राम घाट में की पूजा अर्चना और कई विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिनेश यादव जी आए, वो भी स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी रामेश्वर जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। वाल्मीकि उमेशनाथ जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। दिग्विजय दास जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। विशाल दास जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। महंत हरिहर दास जी महाराज जी का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। महंत आनंदपुरी जी दास जी महाराज का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मंडल अध्यक्ष तिवारी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष भाई हेमंत वर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। पूर्व महापौर मुराद जंडवाल जी कलावती बेन जी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायक तनिल जैन कालूवेड़ा जी माननीय संतों का स्वागत कर रहे हैं। मैं नाहर सिंह जी ग्रामीण जिले के हमारे उनसे भी आग्रह है कि वो भी साधु संतों का स्वागत करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महापौर जी का स्वागत कर रहे हैं। हेमंत वर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे नोई मंडलों के अध्यक्ष राजकुमार बंसीवाल जी, विजय चौधरी जी, परेश कुलकर्णी जी, मैं हमारे लोकप्रिय विधायक सतीश मालवी जी, हमारे नेता, ये स्वागत सम्मान को विराम देता हूं। माननीय मुख्य संजय जी इसको भैया 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 नर्मदे महारानी की, महाकाल महाराज की। सभी संत वृंद ने मिलकर बोला कि अब जल्दी से चालू कर दो, तो मैं खुद ही खड़ा हो गया हूँ। अपने आप के लिए, सारे संतों के लिए जोरदार तालियां के जयकारा लगाए। बोले महाकाल महाराज की। हम सबका सौभाग्य है परमात्मा की कृपा से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में शपथ ली और उसके पहले मध्य प्रदेश में उन्होंने उज्जैन को आशीर्वाद हाथ जोड़ के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं और उनके प्रति आभार मानता हूं। और खास करके हमारे यहाँ ये संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में एक एक दिन अलग अलग प्रकार से चेतना के लिए तो जागृति की दृष्टि से भी बनाते, जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को है, तो हमने निर्णय किया कि 5 जून से लगा करके पर्यावरण की अगर बात करेंगे
तो वो तो गंगा दशमी तक चलना चाहिए। जल की बात करेंगे तो जल के लिए पूरा अभियान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 55 में सभी तहसील, सभी पंचायत, सभी गांवों के अंदर समान रूप से जल गंगा अभियान के माध्यम से जल रचनाओं को लेकर के जल देवताओं के माध्यम से वरुण देवताओं को हम प्रणाम कर रहे हैं। और यह हमारी संस्कृति की खूबसूरती है, विशेषता है कि हम अपने 5 प्रमुख तत्वों के जिसके भरोसे से हमारा शरीर बनता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है यही ब्रह्मांड है। इसलिए इस ब्रह्मांड की रचना को नमन करने के लिए, हमारे पिंड की रचना को समझने के लिए, परमात्मा की रचना को समझने के लिए ये 5 तत्वों से बाहर कुछ नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है सभी तीर्थों में, तीर्थ अवंतिका तीर्थ जो तिलवरा है हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। बाबा महाकाल के कारण से ये उज्जैन की आलौकिक आभा और बढ़ती है, लेकिन माँ की खूबसूरती से, माँ क्षिप्रा जी के कारण से 33 करोड़ देवी देवता इसके किनारे वास करते। ये हमारे लिए सौभाग्यदायी है, फलदायी, आशीर्वाद देनी माँ क्षिप्रा। बोले क्षिप्रे महारानी की। और काल के प्रवाह, कई सारी जलराशियां, कई सारी नदियों के प्रवाह से इसकी गति अत्यंत होती थी। आज हम याद करें महाकवि कालिदास को मेघदूत के माध्यम से, जिन्होंने वर्णन किया था कि ये इसी महाकाल के नीचे जो वर्तमान का हमारा नदी घाटी का रास्ता है, यहाँ उनकी राजकन्या अगर अपने उस नदी से बहने वाले जल में स्नान करने आती थी तो उसकी खुशबू से उज्जैन आलोकित हो जाता था। अपने उस जल के राशि के माध्यम से ये नदियों की राशि वर्तमान में रास्ते बन गए। ऐसी एक के बाद एक 11 नदियां इस क्षिप्रा के अंदर यहीं आकर के अलग अलग प्रकार से अपने आप को क्षिप्रा जी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए स्वयं को विसर्जित कर करके उसको प्रवाह बढ़ाती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है काल के प्रवाह में बाबा महाकाल की कृपा से ये गंगा दशहरा हमारे हजारों साल से मनता आया था। लेकिन इस गंगा दशहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, इस आनंद को और आगे 4 चांद लगाने के लिए पिछले सिंहस्थ 2004 में हमारे आचार्य महामंडलेश्वर दार्शनिक आश्रम के गुरु शरणानंद जी महाराज के यहाँ हमको चुनरी उत्सव करना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता के संतों की आज्ञा हमारे लिए हुक्म के बराबर है। उनके निर्देश के आधार पर और ये सारे संतों के जोरदार ताली बजा उनके प्रतीकात्मक रूप से आप सब हर साल आशीर्वाद देते हैं। हमारे महंत रामेश्वर दास जी महाराज तो इस समिति के अध्यक्ष है और हमारे लिए माँ का कैसा आशीर्वाद है। इधर मुख्यमंत्री बन गए, इधर बाबा बाल योगी महाराज साहब अपने सांसद बन गए, एक सांसद आपने निर्वाचित कर दिए। सारे तरफ जिधर उधर जहाँ देखो वहाँ क्षिप्रा भक्तों की अच्छी खासी संख्या यहाँ उपस्थित है। और मैं उम्मीद करता हूँ 29 की 29, अब मैं 29 430 सब बनूंगा। लेकिन ये बात सही है, भगवान की दया है। लेकिन जन्मों के पुण्य से आदमी अपने हाथ में जन्म लेकर के आने के भी उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, परमात्मा की कृपा चाहिए। और जन्म भी अगर होना है तो भारत में हो, ये और भाग्य चाहिए। और भाग्य से सौभाग्य तब होता है जब उज्जैन या उज्जैन के आसपास जन्म ले ले। ये कई जन्मों के पुण्य की तपस्या लगती है, साधना लगती है। और हमारे इस उज्जैन की विशेषता भी ऐसी है, इस नदी माता का जो स्वरूप अपन देखो ध्यान से, तो ये जल राशि इतनी अच्छी ढंग से चारों तरफ माँ की राशि फैली हुई है। नदी का ये जो हमारा अपना स्वरूप है क्षिप्रा माता का, आपको याद होगा कि ये हर देवता अपनी मर्जी से नहीं बैठे, ये क्षिप्रा जी के किनारे की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण से बैठे। जैसे हमारे इंदौर रोड से क्षिप्रा जी जब अपने उत्तर से आकर के पश्चिम की तरफ टर्न लेती है तो हमारे नवग्रह रचना के आधार पर यह नवग्रह का शनि मंदिर स्थान और पूर्व पश्चिम की दिशा से होती हुई जब उत्तर वाहिनी होती है तो हमारी सात्विक पूजा के सभी केंद्र यहाँ रामघाट पर हम अपने सभी प्रकार के पूजा विधान को संपन्न कराते हैं। इसलिए क्षिप्रा का कुंभ मेले का स्नान, सिंहस्थ का स्थान भी यही होता है। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जैसे अपन आगे बढ़कर के आप देखोगे ध्यान से ध्यान में आएगा कि शमशान घाट के बाद नदी की दिशा थोड़ी सी उत्तर से उत्तर पश्चिम की तरफ चलेगी। तो ये हमारा अपना योगियों की परंपरा का भरतरी का धुना हमको ध्यान में आएगा। मत्स्येंद्रनाथ की समाधि आएगी और जैसे मत्स्येंद्रनाथ की समाधि की तरफ से नदी का टर्न आएगा, नदी मोड़ेगी अपनी धारा, तो नदी क्षिप्रा सीधे पश्चिम से पूरब की तरफ बहने लगेगी। और पूरब की धारा अर्थात हमारी तांत्रिक पूजाओं के स्थान, इसलिए हमारे गढ़कालिका, काल भैरव, अंगारेश्वर के पहले के ये जो हमारे मंगलनाथ का वर्तमान का गंगा घाट का स्थान,
ये तंत्र पूजना के साधन वाले, जिसको तांत्रिक पूजा में विश्वास है, मांत्रिक पूजा के लिए ये स्थान है, तांत्रिक पूजा के लिए हमारी पूर्व दिशा की नदी है। इसलिए हमारा विक्रांत भैरव पे कहते हैं लोग, कपालिक साधना के लिए भी लोग पता नहीं कहां से आते हैं। इस बार भी मैंने नवरात्रि में कई लोगों को रुकवाया था। कई बार जलती चिता पर वो तांत्रिक क्रिया करते हैं, इसमें उनकी अपनी साधना होती है, लेकिन हमारे मन में भाव आता है कि कहीं न कहीं इससे कोई अनिष्ट नहीं हो जाए, इसलिए मैंने रुकवाया भी था। लेकिन काल के प्रवाह में ये जो जीवित शमशान हमारे हैं, ये हमको एहसास कराते हैं कि हर जगह चेतना मौजूद है, ऊर्जा मौजूद है, लेकिन उसका अपने अपने ढंग से लोग उपयोग करते हैं। इसलिए हमने देखा कि काल भैरव भगवान में वो चेतना है कि पाषाण की प्रतिमा और जीते जी हमारे सबके सामने किस प्रकार से वो पान करते हैं। हमारे लिए आज भी, अपने लिए तो वो श्रद्धा का केंद्र, दुनिया के लिए आश्चर्य की जगह है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो केवल एकमात्र कारण है कि हमारी पवित्र क्षिप्रा माता की दिशा के कारण से सभी शक्तियों को पुनर्जागरण का केंद्र भी है। और जैसे हमको मालूम पड़ता है कि पूर्व से फिर वापस उत्तर की तरफ दिशा बदलती है, तो ये बाबा मंगलनाथ वाले बैठे हैं। हमारे यहाँ काल के प्रवाह में ऐसा कहते हैं कि जब ग्रह रचना हो रही थी और ग्रह रचनाओं में पृथ्वी के ऊपर उल्कापात होकर के पृथ्वी से मंगल पुत्र अलग होकर के टूट कर गए, तो ऐसा माना जाता है कि वो उद्गम का केंद्र अंगारेश्वर मंगलनाथ वही केंद्र है जहां वो घटना घटी थी। इसलिए आज भी किसी के मंगल की दशा हो, मंगल के कोई कारण हो, या जिसकी अपनी मंगल से जुड़े हुए कामकाज की लाइन हो, वो मंगल की पूजा करने वहीं आते। उसके बाद हमारा तर्पण का केंद्र आता सिद्धनाथ, जो सीधे सीधे उत्तर से फिर पश्चिम से होते हुए उत्तर की दिशा का जो टर्न आता है, वो पितरों की पूजन का स्थान है। और पितरों की पूजन के आधार पर ये हमारी अपनी क्षिप्रा माता का कुल मिलाकर यहाँ से वहां तक का केंद्र, ये कुल मिलाकर 27 किलोमीटर का दोनों तरफ का किनारा, या 28 किलोमीटर मान ले। लेकिन 28 किलोमीटर में माँ का उद्गम तो इंदौर से, लेकिन सच्चे अर्थ में स्वरूप धारण करती है उज्जैन की सीमा से आकर के। और जैसे उज्जैन के तीर्थों के आगे बढ़ती है, फिर वो माँ अपना वापस वही स्वरूप रखती है, जिसका हमको अपनी पवित्रता के आधार पर, यदि भी महिदपुर के विधायक जी बैठे हैं, एक बार यहाँ कुंभ नहीं भराया तो वहाँ के संतों ने कहा कि हम अपने होलकर के राज्य में भी कुंभ की परंपरा, सिंहस्थ की परंपरा कायम रहेंगे। तो काल के प्रभाव में एक बार इतिहास महिदपुर का भी है। लेकिन हम आज से कामना करें कि आज बदलते दौर में जिस प्रकार से हमने काम की शुरुआत की है सरकार की, आपके माध्यम से मुझे ध्यान में आता है 2004-05 से जो शुरू करा सिलसिला, और धीरे बढ़ते 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 पहले प्रारंभ में केवल पूजा की, फिर हमने एक दिन का उत्सव मनाया, दूसरे दिन का मनाया, परिक्रमा का आनंद आया। और कुल मिलाकर के ये परिक्रमा नहीं है, ये उसके सभी आयामों को छूती है। नदी के किनारे के सभी पास हमारे प्रामाणिक, खास करके पुरातत्व के अवशेषों को संरक्षण करने का काम करते हैं। सभी देवस्थान पे पूजा करके उनके महत्ता की बात बताते हैं। उसी प्रकार से पर्यावरण से जुड़े हुए सारे पक्षों पे काम करते हैं। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं हमारा ये जो खासकर अपने मन में जो संकल्प है, जीते जी हमारे सामने गंगा माता में सभी नदियों का समायोजन है, इसलिए गंगा दशहरे को निमित्त बनाया है। लेकिन सभी 212 नदियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और 212 ही नदियों पे मैं कल ताप्ती मैया के किनारे मुल्ताई पे था, जहां उसकी शुरुआत हुई थी। उसके पहले बेतवा नदी के उद्गम के गया था, अमरकंटक गया था। लगातार एक के बाद एक सोन नदी, कौन सी नदी हमारे यहाँ छोटी है, सबकी विशालता है। हमारे अपने जानापाओं में 7 नदियां निकलती, जहाँ गंभीर है, चंबल है, अलग अलग प्रकार की नदियां, एक पहाड़ से निकलना, एक पर्वत से। उज्जैन का तो विशेष संबंध है जानापाओ का, जहाँ भगवान कृष्ण को हमारे अपने भगवान परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया था। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि ऐसे जो जो स्थान है सबको तीर्थ के रूप में बदलेंगे। वो तीर्थ का आनंद आएगा हर जगह पर, उनका इतिहास भी हम सबके बीच में लाएंगे, उनकी चर्चा भी करेंगे। और कहने वाले कहते हैं कि आप ये सब धर्म की बात क्यों करते हो। मेरा प्रश्न रहता है कि मैं धर्म की नहीं करूंगा तो क्या धर्म की बात करूंगा। अरे हम धर्म की नगरी के लोग हैं, धर्म की बात करते करते हमारे आध्यात्म के रहस्यों पे अगर हम जाएंगे तो सच्चे अर्थों में सनातन धर्म को जानने का प्रयास करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, और थोड़ी सी माफी चाहते हुए, मैं अभी तक का कोई यात्रा का क्रम ऐसा नहीं था कि जब मैं पूरे समय यात्रा में नहीं रहा हूँ। लेकिन आज मुझे यहाँ से ग्वालियर भी जाना है, यहाँ के कई भी काम कराना है, तो माँ ने अनुमति दी है कि अलग अलग प्रकार से। लेकिन आज यहाँ से शुरू करा करके जो खगोलीय महत्व हमारा उज्जैन का है, तो जंतर मंतर जो उज्जैन का विशेष केंद्र है, आज नहीं तो कल दुनिया उज्जैन के स्टैंडर्ड टाइम को भारत के स्टैंडर्ड टाइम समझ कर करके, क्योंकि दुनिया में 300 साल पहले तक कि हमने वहाँ
स्थापना कराई है और वैदिक घड़ी के माध्यम से दुनिया में उज्जैन का स्टैंडर्ड टाइम पुनर्स्थापित हो, इसका बड़ा प्रकल्प हम चला रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सभी यात्रियों को शुभकामना। कल वापस आपके बीच में आकर इस यात्रा पे इसी घाट पे समापन रहेगा। सभी यात्रियों को परमात्मा निर्विघ्न यात्रा कराने में बल दे, आपकी सबकी मनोकामना की पूर्ति हो, आप सब पे सुख आनंद वैभव की छाया रहे, सभी कष्ट मिटे, ये शुभकामना है। बोलिए शिप्रे महारानी की, महाकाल महाराज की, और बहुत धन्यवाद।